ज्योतिपुंज योग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मुनि जागृत कुमार जी, राकेश नारायण जी महाराज और यहाँ जुड़े हुए सभी ऊर्जा, उत्साह और भक्ति के साथ समुपस्थित सभा के सभी युवा, आज हम देख रहे हैं किस तरह भक्ति के रस में प्रवाहित हो रहा है ये समाज। अनुरोध करने वाले अनेक होते हैं, पर अनुरोध को स्वीकार करने वाला कोई कोई होता है। जो अनुरोध को स्वीकार कर ले वो क्या होता है? वो अनिरुद्ध महाराज है। और कई लोग होते हैं जो अनुरोध को नहीं मानते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो क्रुद्ध हो जाते हैं। तो आपको सोचना है कि हमें क्रुद्ध होना है या अनिरुद्ध होना है। और उसके लिए हम जो ये संतों की वाणी के लिए कहा जाता है कि प्रभु की कथा और मनुष्य की व्यथा का कोई अंत नहीं होता। एक बार एक महाराज के पास एक कपल आता है, एक दंपति आता है और वो अपनी बात रखता है। तो संत पूछते हैं कैसे हो? वो बोलता अरे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ी देर हुई, फिर महाराज ने पूछा कैसे हो? वो बोले ठीक है। थोड़ी और देर हुई, थोड़ी और संवाद चर्चाएं चली, फिर संत ने पूछा कैसे हो? बोले महाराज जी क्या बताएं। थोड़ी और देर हुई, बोला कैसे हो? अब गंगा और जमुना शुरू हो गई थी और मनुष्य की व्यथा शुरू हो गई। वास्तव में व्यथा लेकर आने वाले कई होते हैं, पर जब ऐसी कथा में जुड़ते हैं सारी व्यथा को समाधान मिल जाता है। इसलिए कहते हैं सत्संग, संत कथा, प्रभु कथा जब हम करते हैं तो कथा की उस सैलाब में जो हम बहने लगे सारी व्यथाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। हमें अगर कोई बात करनी है तो जो हम यहाँ से श्रवण करके नवनीत लेकर जा रहे हैं वह हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना है। एक संत महाराज ने कहा कि धर्म करो, किसके लिए? बोले आत्मा के लिए धर्म। त्याग करो आत्मा के लिए, साधु बनो आत्मा के लिए बनो, वैराग्य लो आत्मा के लिए लो। बहुत देर सुनते सुनते कथा को एक युवक गंभीर होकर रुक गया, सब चले गए। उसने संत से कहा आप इतना प्रवचन करते हैं आत्मा के लिए, ये करो आत्मा के लिए, वो करो, आत्मा दिखाओ तो सही। आत्मा कहाँ है? जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उसके लिए सब कुछ कैसे कुर्बान कर दे? तो संत ने बहुत सुंदर कहा कि ऐसा करो, गौरी गोपाल गौशाला से दूध ले आओ। और आगे देखिए एक दूध का कटोरा वहां सामने लाया गया, तुरंत हाजिर हो गया। वो बोले ये लीजिए। और वो 1 घंटा हो गया। अविलंब गति से संत भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, उस दूध की ओर दृष्टि बनी हुई। वो बोले कि बाबा पीना दूध है, देख रहे क्या तत्व? आपको दूध पीना, पी लो, खत्म करो बात और दिखाओ मेरे को। बाबा पीना दूध है, देख रहे क्या तत्व? देख रहा नवनीत का, कहां दूध में सत्व? वो उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रहा हूं कि दूध से ही सभी लोग मक्खन निकालते हैं। इतनी गोपियों ने मक्खन निकाला, कन्हैया की मैया ने मक्खन निकाला, कहां से निकाला? दूध से ही तो निकाला है। तो अगर दूध से मक्खन निकलता है आप कहते हो तो दूध में मक्खन का अंश तो दिखना चाहिए। तो वो बोला बाबा जी आप तो भूले हो, ऐसे दूध में मक्खन थोड़ी दिखता। तपे जमे मंथन से मंथन फिर नवनीत, यही सयाने समझ ले आत्ममिलन की रीत। यही सयाने समझ ले प्रभु मिलन की रीत।
तो यदि हमें कृष्ण से मिलन करना है, कन्हैया से मिलन करना है, अपने प्रभु से मिलन करना है, अपने राम से मिलन करना है, अपने श्रीमद नारायण से मिलन करना है, अनिरुद्ध महाराज से मिलन करना है, संत राज से मिलन करना है, तो यही है मिलन की रीत। तो 3 सूत्र हमें लाने हैं। हमें तप यानी तपना है, जमना जैसे हम जावन डाल के दूध को जमाते हैं, वैसे ध्यान में भक्ति में अपने आप को जमाना है। और फिर जब मंथन करेंगे तो नवनीत निकल के आएगा। नवनीत के रूप में हम कुछ 1-2 श्लोक आपके सामने अर्ज करना चाहेंगे कि आपके भीतर हम एक संक्षिप्त सी मुलाकात भी कहे, कल भी हुई, आज भी हुई, और हम यहाँ से 2026 में जब से आए हर दिन आपसे मुलाकात होती है। 1 जनवरी को भी हो गई, 2 जनवरी को भी हो गई। विद्या वचनेश्चैव विनयेन विभूषितः गुरुत्वे लाघवे चैव सत्यशीला सदा भवेत्। सत्यशीलः सदा भवेत् कि आप जो सत्य और शील, सत्य तो कथन कहा जाता है, शील को जिया जाता है। जो सत्य और शील का संगम होता है उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो वाणी है वो न केवल वाणी से, न केवल विद्या से, बल्कि साथ साथ में विनय से आप विभूषित होते। 3 भी आपके पास, विद्या, विनय और वाणी का वैभव, और इस कारण आपके पास गुरुत्व भी है और इतनी विनम्रता लूटी लाघव मतलब उतना हल्कापन भी आत्मा। तो उस हल्केपन के साथ आप सबको तारते रहते। आपकी वाणी जो है आलोकदायिनी वाणी, यूनाम सत्पथ दर्शिनी, धर्म बोध प्रदा नित्यम, भ्रांति नाश करी सदा। सभी भ्रांतियों का नाश करने वाली, भीतर में धर्म की क्रांति लाने वाली, मन में शांति लाने वाली एक वाणी हमें सुनने को जब मिल जाती है तो जीवन मानो तृप्त हो जाता है। तो वास्तव में आपकी इस कथा में आकर हमने जो कुछ वचन आपके यहाँ सुने, जिस तरह से गीतात्मक गति से आप एक गतिशील करते हैं ज्ञान को, तो ऐसा लगता है कि और सुनो। कुछ लोगों को सुनते बोले बोर बोर, आपको सुनते लगता है मोर मोर। तो कन्हैया जी तो है, उनको तो कहते हैं माखन चोर, और महाराज को हम कहते हैं मोर मोर। और इस यात्रा को प्रवाहित करने में हमारे आशीष जी और हमारे चंद्रकांत जी चौरड़िया, इन्होंने काफी अच्छी गति दी है, वो भी यहाँ कहीं होंगे। और विशेषकर राकेश नारायण महाराज जी, उनका जो योगदान है वो अद्वितीय है, और सभी लोग अंदर कहीं ना कहीं जुड़े हैं। पर विशेषकर मैं देखता हूँ आपकी जो सेवा है पूरे भारत को, वो 3 जी की सेवा है। हम यहाँ रुके हैं वो भी 3 जी, गौरी गोपाल गौशाला, हम जहाँ रुके हैं। और आपकी सेवा भी 3 जी की है। कौन है? 3 माता जी की। पहली है भारत माता, दूसरी है गौ माता, और तीसरी है वृद्ध माताओं। तो 3 माताओं की सेवा करना और 3 जी की व्यवस्था रखना, कोई भी हो अवस्था हम देंगे उन्हें व्यवस्था। ये इतना सुंदर सूत्र है। तो जीने वाले कोई कोई होते हैं, ऐसे से मिलना चाहता है हर कोई। तो हम जहाँ से आ रहे हैं, हमने बात रखी कि हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं वह आशीष जी राकेश नारायण जी पहुंचे, महाराज पहुंचे, और आप श्री का पत्र लेके जब पहुंचे, और आचार्य श्री हमारे महाश्रमण जी हैं, उन्होंने सुना जबकि अनिरुद्ध महाराज का अनुरोध है तो आपको जाना है, वरना इस कड़कती ठंड के अंदर और इस तरह के वस्त्र के साथ पद यात्रा करना भी एक सरल काम नहीं है। पर जब गुरु की शक्ति होती है और प्रभु में ऐसी भक्ति होती है तब तो सब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और इस कारण ये वृंदावन का प्रवास एक इस वसुंधरा के लिए, एक हमारे लिए भी एक स्पेशल बन रहा है, और इसमें आप श्री का एक प्रमुख योगदान है। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, जहां देखे आपको देखे, जहां देखे
गौ की आंखों में देखिए, गौ की आंखों में जो नादानी है, वो जो मासूमियत है, और मुनि है उनके चेहरे पर जो मुस्कान हम देखते हैं, तो मानो दूर हो जाती सारी थकान, रहे सदा हमारे अंदर ऐसी मुस्कान।